तो 10 मिनट सीरीज का आज यह दूसरा भाग है जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड अम्ल क्षारक एवं लवण तथा इसी चैप्टर के साथ इस सीरीज को हम बंद कर देंगे क्योंकि आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आप लोग भी फिजिक्स वाला डाउटनेट जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं पर वहाँ ये नहीं देखते वहाँ पे कितने ज़्यादा समय में आपको क्या कुछ सिखाया जा रहा है। यहाँ ये सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट की थी जिससे कम से कम समय में आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिल सके। ठीक है, इसके बाद हम केवल बहुविकल्पीय सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके जो 10th क्लास में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। ठीक है, तो आज इस सीरीज में हम बात करते हैं चैप्टर सेकंड की अम्ल क्षारक एवं लवण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अम्ल। अम्ल यानी कि एसिड, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन या हाइड्रोजन आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल। ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे तथा नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल। ठीक है, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन या हाइड्रोजन आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे तथा नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल। यदि इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्षारक तथा क्षार की। क्षारक और क्षार का अंतर क्लियर कर दूं। क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एक जो जल में घुल जाते हैं और दूसरा जो जल में नहीं घुलते। तो क्षार वे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। ठीक है, क्षारक के अंदर दोनों आएंगे, जो जल में घुल भी जाते हैं और जो जल में नहीं घुलते। ठीक, तो क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार। ठीक, ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे तथा लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? नीला। ठीक, यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लवण। लवण आ जाए, नमक आ जाए या उदासीनीकरण अभिक्रिया आ जाए। आपके पेपर में कुछ भी आ जाए कि लवण किसे कहते हैं या नमक कैसे बनता है या नमक की अभिक्रिया बताइए या उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना है? सब में सेम होना है कि जब भी हम किसी अम्ल और क्षारक की आपस में क्रिया कराएंगे तो एक उदासीन पदार्थ मिलेगा जिसे हम लवण कहते हैं। ठीक, साथ में जल बनेगा। एक हमने अम्ल ले लिया, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अम्ल ले लिया HCl तथा एक क्षार ले लिया NaOH, दोनों की आपस में क्रिया कराई तो हमारा क्या बन गया? NaCl सोल्ट यानी कि लवण या नमक बन गया। ठीक, साथ में H2O जल बन गया। उसके बाद बात करते हैं कि अम्ल या क्षार की धातु से क्रिया कराएं तो क्या बनता है? जब अम्ल या क्षार की किसी धातु से क्रिया करा रहे थे तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। H2SO4 एक अम्ल ले लिया प्लस जिंक एक धातु ले ली, दोनों की आपस में क्रिया कराई तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस अलग होगी। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं सूचक की। सूचक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय। ठीक है, प्राकृतिक में जो हमें प्रकृति से मिलते हैं जैसे लिटमस विलयन और हल्दी। ठीक, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि लिटमस विलयन का कलर कैसा होता है? तो बैंगनी। उसके बाद बात करते हैं कृत्रिम। कृत्रिम में भी हमारे 2 आ जाते हैं, मैथिल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन। ठीक है, मैथिल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन। उसके बाद बात करते हैं गंधीय। गंधीय में जैसे प्याज और लौंग का तेल। ठीक है, प्याज और लौंग के तेल से कैसे पता लगाते हैं कि कुछ प्याज के टुकड़े लिए उसको कपड़े में लपेट दिया, उससे जो गंध पैदा होगी उस पर पदार्थ डाल के देखेंगे। यदि हमारा कोई पदार्थ ऐसा है जो उस पर कपड़े पे डालने के बाद उसकी गंध को समाप्त कर देता है तो वह पदार्थ कहलाएगा क्षारीय है, और यदि उसकी गंध सेम टू सेम बनी रहती है तो वह कैसा होगा? पदार्थ अम्लीय। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पीएच की। पीएच होता है जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को क्या कहते हैं? हम पीएच। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पीएच इक्वल टू माइनस के log 10 और ब्रैकेट में H+। क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूमेरिकल बेस पे कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता इतनी है तो उसका पीएच मान बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, log 10 की वैल्यू 1 होती है और हाइड्रोजन आयनों की वैल्यू रख के उससे उसका मान निकाल लेते हैं तो उसका पीएच मान आ जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम पीएच पैमाने की बात करें तो इसमें 3 पॉइंट होते हैं, 0, 7 और 14। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 0 से 7 के बीच है तो वह कैसा होगा? अम्लीय है, और यदि किसी पदार्थ का मान 7 से 14 के बीच है तो वह कैसा होगा? क्षारीय। पर यदि किसी पदार्थ का पीएच मान केवल 7 है तो वह कैसा होगा? उदासीन। उदासीन अभी तक केवल शुद्ध जल को माना गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पीएच पैमाने। पीएच के मतलब क्या क्या मुख्य उपयोग है? तो पीएच का उपयोग हम मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, जैसे यदि हम मिट्टी का पीएच चेक कर लेंगे और जितना भी हमारे पेड़ पौधों के लिए पीएच सुटेबल होगा उतने पीएच की उसमें दवाइयाँ वगैरह करके मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा लेंगे। उसी तरह रोगों के उपचार में, जैसे हमारा लार का पीएच 7 के आसपास होता है, पर यदि यह कम होने लगता है तो अम्लीय होने लगता है। अम्लीय होने के बाद यह क्या करता है? हमारे दांतों को खराब करने लगता है। तो इसी तरह पीएच चेक करके, लार का पीएच चेक करके भी हम अपने दांतों वगैरह का भी उपचार कर सकते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं सारे सोडों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3। ठीक है, Na क्या है हमारा? सोडियम, H हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट। तो रासायनिक नाम क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, कैसे बना? जो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया करा दी, तो क्या बन गया? एक तो अमोनियम क्लोराइड बन गया और एक हमारा खाने का सोडा यानी कि NaHCO3 बन गया। ठीक, यदि इसके उपयोग की बात करें तो भोजन को जल्दी पकाना हो या स्वादिष्ट बनाना हो या एसिडिटी वगैरह दूर करने में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं धावन सोडा कैसे बना। जो हमारा खाने का सोडा था उसे ही हमने गर्म कर दिया तो हमारा क्या बन गया? धावन सोडा। ठीक है, यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। यह पर अभी पूरी तरह धावन सोडा नहीं बना। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट आया उसकी दोबारा हमने 10H2O से क्रिया करा दी तो क्या बन गया? Na2CO3.10H2O। क्या बन गया? Na2CO3.10H2O। तो ये क्या बन गया हमारा? धावन सोडा। रासायनिक नाम क्या हो गया इसका? सोडियम कार्बोनेट। उपयोग कहाँ कहाँ किया जाए? एक, कपड़ा उद्योगों में, और दूसरा जल की कठोरता वगैरह दूर करने में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कास्टिक सोडा। इसका रासायनिक सूत्र NaOH। रासायनिक नाम क्या बन जाएगा? Na से सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड। तो रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बना? जो NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या विद्युत प्रवाहित कर दी। ठीक है, तो क्या बन गया? NaOH कास्टिक सोडा बन गया और क्लोरीन गैस निकल गई प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। यदि हम कास्टिक सोडा के उपयोग की बात करें तो मशीनों से ग्रीस वगैरह हटाने में और साबुन सरफ बनाने में। ठीक, उसके बाद बात करते हैं व्यंजन चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2। Ca कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 क्लोराइड। तो रासायनिक नाम क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैसे बना? जो हमारा बुझा चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, इसकी हमने क्लोरीन के साथ क्रिया करा दी तो एक क्या बन गया? एक तो हमारा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन गया प्लस जल बन गया। ठीक, इसके यदि उपयोग की बात करें तो एक तो ड्राई क्लीनिंग वगैरह में और पीने योग्य जल बनाने में। उसके बाद बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O। ठीक, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैसे बना? जो हमारा जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। ठीक है, तो जिप्सम को हमने 373 केल्विन पे गर्म करा, एक तो हमारा क्या बन गया? CaSO4.12H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अलग निकल गया और 3/2H2O अलग निकल गया। ठीक, यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग की बात करें तो मूर्ति खिलौने वगैरह बनाने में और प्लास्टर वगैरह चढ़ाने में, हड्डी टूटने पर प्लास्टर वगैरह चढ़ाने में और छतों के डिजाइन वगैरह में POP वगैरह करा लें उसमें। ठीक, तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इसके PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।